morning students. Today we will continue our third chapter, activity 3.1. Take an iron stand with a clamp that take a cotton thread of about 60 centimeter length, tie it to the clamp so that it hangs freely from it as so in figure 3.5 at the free end. Suspend a pan so that weight can be placed in it. Add weight one by one until the thread break not down the total weight required to break the thread. This weight indicates the strength of the fiber. Repeat the sum activity with thread of wool, polyester, silk and nylon. Tabulate the data as shown in table 3.2. Arrange the threads in order of their increasing strength. आप एक क्लैंप युक्त लोहे का स्टैंड लीजिए, लगभग 60 सेंटीमीटर लंबा। एक सूती धागा लीजिए, इसे क्लैंप में बांध दीजिए जिससे यह स्वतंत्र रूप से लटक जाए, जैसा आप फिगर 3.5 में देख रहे होंगे। जो फ्री एंड है उस पर आप एक हुक लगा पलड़ा बांध दीजिए जिसमें बाट रखे जा सके। पलड़े में एक एक करके बाट तब तक रखते चले जाइए जब तक कि धागा टूट न जाए। धागे को तोड़ने के लिए आवश्यक कुल भार को लिख लीजिए और यह भार रेशे के स्ट्रेंथ को बताता है। इसी प्रक्रिया को ऊन, पॉलिएस्टर, रेशम और नायलॉन के धागों के साथ दोहराइए। आंकड़ों को आप टेबल में लिख दीजिए। धागों को उनके बढ़ते हुए स्ट्रेंथ के अनुसार अरेंज करिए। You may use a hook or nail on the wall or hanging in the fibers and a polythene bag at the other end in place of weight. You may use marble or pebbles of similar size. आप रेशों को लटकाने हेतु दीवार पर लगे एक हुक का अथवा कील का उपयोग कर सकते हैं और दूसरे सिरे में पॉलीथीन की थैली बांध सकते हैं। बाटों के स्थान पर आप एक आकार वाली कांच की गोलियां का उपयोग कर सकते हैं। सब प्रिकॉशन है, सावधानी, ध्यान रहे कि सभी धागे एक ही लंबाई और लगभग एक ही मोटाई के होने चाहिए। पॉलिएस्टर एंड एक्राइलिक. Polyester is another synthetic fiber. Fabric made from this fiber does not get wrinkled easily. It remains crisp and it's easy to wash, so it is quite suitable for making dress material. You must have seen people wearing polyester shirt and other dresses. Terylene is a popular polyester. It can be drawn into very fine fiber that can be woven like any other yarn. पॉलिएस्टर एक अन्य संश्लेषित रेशा है, आर्टिफिशियल फाइबर है। इस रेशे से बने कपड़े में आसानी से सिलवटें नहीं पड़ती है, सपाट रहते हैं, सफलतापूर्वक धुल सकते हैं, अतः यह वस्त्र सामग्री हेतु पर्याप्त उपयोगी पदार्थ है। आपने लोगों को सुंदर पॉलिएस्टर कमीजों और अन्य परिधान पहने अवश्य देखा होगा। टेरिलीन एक लोकप्रिय पॉलिएस्टर है। इसे बहुत महीन रेशों में खींचा जा सकता है जिन्हें फिर किसी भी अन्य तंतु समान फाइबर के समान बुना जा सकता है। My mother always buys PET bottle and PET jars for storing rice and sugar. I wonder what PET is. पहली कहती है, मेरी माँ जल के लिए सदैव पीईटी बोतलें और चावल तथा चीनी स्टोर करने के लिए पीईटी जार खरीदती है। मैं जानने के लिए उत्सुक हूँ कि आखिर यह पीईटी क्या है। पीईटी होता है पॉलीथीन, यह है पॉलीएथिलीन टरथेलेट, एक बहुत सुपरिचित प्रकार का पॉलिएस्टर है। इसका उपयोग बोतल, बर्तन, फिल्म, तार, अन्य बहुत सी उपयोगी उत्पादों का निर्माण हेतु किया जाता है। लुक अराउंड एट मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग मेड ऑफ पॉलीएस्टर. चारों ओर दृष्टि घुमाएं और पॉलिएस्टर से निर्मित वस्तुओं की एक सूची बनाएं।